अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आंसा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के साथ ये चिकन पराठा सिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इतना क्रिस्पी और इतना शानदार किस्म का पराठा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो जैसा इसका ये कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा ये लग रहा है। तो चलिए अब इसकी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन ले लेना है। चिकन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाफ के जी चिकन लिया है। बोनलेस चिकन के इसी तरह से मैंने बड़े पीस ही ले लिए थे। आप इसी तरह से ले लीजिए। हाफ के जी यहाँ पर चिकन है। हाफ टी स्पून आप इस पे नमक ऐड कर दीजिए। हाफ टी स्पून ही आप इस पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। हाफ टी स्पून आप इस पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। हाफ टी स्पून आप इस पे चाट मसाला पाउडर ऐड कर दें। हाफ टी स्पून आप इस पे जीरा पाउडर ऐड कर दें। इसके साथ ही हम इस पे 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। सूखा धनिया भी ऐड कर दीजिए थोड़ा सा। उसके साथ ही हम 2 चम्मच जो है यहाँ पर सिरका लगा लेंगे इसको। 1 चम्मच यहाँ पर हम सोया सॉस भी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच आप इसको सोया सॉस ऐड कर दीजिए। चिकन की मैरिनेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो टेस्ट आपका पराठे में आएगा वो असल इसी चिकन से आएगा और चिकन की मैरिनेशन से ही इसकी जो टेस्ट है, फ्लेवर है, मज़ेदार सा बन जाएगा। अब इस पे हम थोड़ा सा जो है अपना कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। मैं यहाँ पर 2 तरह का कलर ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने रेड कलर ऐड किया है। अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी ऐड कर दूँगी। चुटकी सा आपने रेड कलर और चुटकी सा ही ऑरेंज कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। दोनों साइड से आपने इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेनी है। अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट का हमने इसको रेस्ट दिया था। उसके बाद हम एक पैन में इस तरह से ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेकर उसे इस तरह से हर तरफ से फैला लेंगे और अपने चिकन के पीसेस को इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं। चिकन जो है अपना पानी खुद ही छोड़ देगा और उसी में ही ये गल जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। जब इस तरह से एक साइड इसकी कुक हो जाए तो दूसरी साइड से भी इसको कुक कर लें। आप देख सकते हैं चिकन ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। एक साइड कुक हो जाने के बाद हम इसकी दूसरी साइड से भी इसको कुक कर लेंगे। अब आपने इसकी दोनों साइड से इसको पका लेना है। तो देखिए चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका था। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये टूट रहा है। इसी तरह से आपने पीसेस कर लेने हैं इसके। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप भी कर लीजिए। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं ये टूट रहा है क्योंकि चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। सारे चिकन के आप इस तरह से रेशे कर लीजिए। अब एक बर्तन में हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। अपने चिकन के हिसाब से ही जो है हम पराठे की डो गूंदेंगे। 2 कप हमने यहाँ पर मैदा ऐड कर देना है। 2 कप मैदा के साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने चुटकी सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है।
2 से 3 खाने के चम्मच जो है हम ऑयल के भी ऐड कर देंगे। अब इन चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। डो को सॉफ्ट बनाने के लिए जो है हम इसको पानी में बिल्कुल भी नहीं गूँध रहे हैं, हम इसको दूध में गूँधेंगे। पहले आप अच्छी तरह से इन सब इंग्रीडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। जब आपको लगे कि इसके इस तरह से मैदा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो आप इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जो है हम यहाँ पर नीम गर्म सा यूज़ कर रहे हैं, ठंडा दूध बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। 1 कप हम यहाँ पर दूध शामिल कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी एक सॉफ्ट सी डो गूँध लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ही बन जाएगी। अगर आप एक क्रिस्पी और सॉफ्ट सी डो चाहते हैं तो आप इसको दूध में गूँधिए। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसकी डो बनाते जाना है। 2 कप मैदे में 1 कप आपने दूध ऐड करना है। तो ये देखिए डो जो है हमारी अच्छी तरह से गूँध ली है। कितनी सॉफ्ट और अच्छी तरह से गूँधी हुई डो आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की ये डो रेडी है। इसी तरह से आपने भी अपनी डो को गूँध लेना है। जब डो आपकी अच्छी तरह से गूँध जाए, तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। इस तरह से इसको रखकर थोड़ी देर के लिए आप इसको रेस्ट दे दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए आपने अपनी डो को भी रेस्ट देना है। चिकन हमारा पक चुका है और डो को भी हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। अब थोड़ा-थोड़ा सा पकड़ कर आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। जिस तरह से आप मैं कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह से कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपने लेकर थोड़े-थोड़े से पेड़े बना लीजिए। जिस तरह से हम घर में मौजूद आटे के पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बना लीजिए। तो ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। 2 कप मैदे के साथ हम तकरीबन 5 से 6 जो है अपने पेड़े बना लेंगे। 5 से 6 पराठा हम इसमें रेडी करेंगे। तकरीबन जो है आपके काफ़ी सारे पराठे इसमें बन जाते हैं सिर्फ 2 कप मैदे के साथ ही। तो देखिए छोटे-छोटे से आपने इस तरह से पराठे के पेड़े कर लेने हैं। अब एक पैन में आप जो है प्याज़ ऐड करें। एक आपने मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लेना है, उसको इस तरह से बारीक कट कर लेना है। अब प्याज़ को आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। चिकन की फिलिंग जो है हमारी अभी रेडी नहीं हुई है, हम उसे अब रेडी करेंगे प्याज़ के साथ। प्याज़ के साथ जो है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। प्याज़ को आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा। ये देखिए इसका कलर सिर्फ थोड़ा-सा चेंज हुआ है। अब हम इसमें जो हमने चिकन रेडी किया था उसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑयल आपने कम से कम यूज़ करना है। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। प्याज़ जो है ना आपका बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको गलाना नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा सा गला लीजिए। अब हम जो है इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। थोड़ी-सी हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून से भी कम ये लाल मिर्च मैंने दोबारा ऐड की है और थोड़ी-सी काली मिर्च भी ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ये स्पाइसेस आप ज़रूर डालिए, अगर आप नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, उसके साथ ही यहाँ पर साबुत सूखा धनिया भी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप इन स्पाइसेस को स्किप कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई भी कर लें। तो ये देखिए चिकन की फिलिंग जो है हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो रही है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच इसमें सिरका भी ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच यहाँ पर हम सोया सॉस भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए अब हम इसे ठंडा कर लेंगे।
अब हमने जो पराठे के पेड़े किए थे, इस तरह से एक पेड़ा लेकर इसको अच्छी तरह से आपने बेल लेना है। आपने जो कोशिश करनी है कि आप एक पतली सी रोटी की तरह इसको बेल लें। पतली सी आपने एक रोटी बेल लेनी है। हल्के हल्के हाथों से इसको बेले, थोड़ा थोड़ा सा खुशका लगाकर। खुश्की के बगैर आप इसको मत बेलिएगा, वरना ये बेली नहीं जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा मैदा जो है, खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करके इसको बेल लीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, पहले मैंने इसको इसी तरह से किया था तो वो बिल्कुल चिपक गई थी। अब इसको हल्का हल्का सा आपने ना खुश्क मैदा डस्ट करके साथ ही अपने इसको गूंदते जाना है, तो ये आसानी के साथ बेली जाएगी। आपने कोशिश करना है कि आप एक पतली सी रोटी को बेलें। इस तरह से अब आप एक पतली सी रोटी बना लें, इसकी काफ़ी बड़ी सारी आपके साइज़ की रोटी बन जाएगी। तो ये देखिए, इसे मैंने काफ़ी बड़ा सारा बेल लिया था। तो अब इसमें जो फिलिंग है हम इस तरह से ऐड करेंगे। आपने फिलिंग को अच्छी तरह से ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी फिलिंग इसमें ऐड की है। अब इसे इस तरह से बंद कर लें, इजीली ये बंद हो जाएगा और ये फटेगा भी नहीं। ये देखें, इस तरह से ये जो है पराठे का पेड़ा रेडी हो जाएगा, चिकन पराठा। अब इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से करते हुए आपने एक पेड़ा बना लेना है। तो इसी तरह से आपने सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं। अब सारे पेड़े रेडी करने के बाद एक पेड़ा आप इस तरह से उठाइए, थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगाइए। इसको अब आपने बेलना नहीं है, हाथ की मदद से ही आपने इसको बड़ा करना है। इसको आपने बिल्कुल भी बेलना नहीं है। अगर ये थोड़ी सी फटती है या कुछ भी होता है तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है। आपकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी, बल्कि इससे जो है इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा और आपका चिकन भी आपके पराठे के ऊपर नज़र आएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये चिकन आपका बाहर निकला हुआ इस पे से नज़र आता है। अभी आप देखिएगा जब मैं इसको तवे पर डालूंगी और ये जब पककर रेडी होगा तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये पराठा। जो ये चिकन है ना, आपने इसको बिल्कुल भी दबाकर अंदर नहीं करना है, इसको इसी तरह से बाहर ही रहने दें। इसको आपने हाथ की मदद से ही बड़ा करना है। थोड़ा-थोड़ा सा हाथ की मदद से दबा-दबा कर इसको बड़ा कर लें। बेलना बिल्कुल भी मत लगाइएगा, वरना ये पराठा बिल्कुल बहुत ज़्यादा फट जाएगा और आपके हाथ में नहीं आएगा। तो हाथों की मदद से ही इसको थोड़ा-थोड़ा बड़ा कीजिए। पराठे को अच्छी तरह से ना आपने बेल के बड़ा करने के बाद एक पैन में हल्का सा आपने ऑयल लगा के इसको अपने पराठे को इसके ऊपर रखा देना। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये फटता जाएगा और आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा आता है। तो ये देखें, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चिकन की फिलिंग है वो बाहर से जब नज़र आती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो दोनों साइड से आपने इसको कलर दे देना है। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार सा ये पराठा रेडी होता है, चिकन पराठा। आप इसको घर पर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। कोई भी पहचानेगा नहीं कि आपने इसको घर पर रेडी किया है। बाज़ार से ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? एक प्यारे से लाइक और कमेंट के साथ बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को भी जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो मिलते हैं एक न्यू और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।